चंद्रयान 2 की लॉन्चिंग फंस गई है। विक्रम लैंडर से संपर्क 2100 मीटर ठीक पहले टूट गया इसरो का। ऐसे में इसरो ने 15 मिनट रुकने को कहा वहां जो इसरो हेडक्वार्टर में जो पत्रकार मौजूद थे, तो ऐसा लगा कि कुछ अच्छी खबर आ सकती है। लेकिन इसरो ने ये कहा फाइनली कि कैसे जो डाटा आया है उस डाटा को हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं, जब पूरा कर पाएंगे तब आपको कुछ बता पाएंगे। इसलिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो रद्द कर दी गई और फाइनली अनिश्चितता एक तरह से फैल गई है। ना पत्रकारों को कुछ पता है, ना इसरो के साइंटिस्ट कुछ बता रहे हैं। पीएम मोदी भी ढाढ़स बंधाकर और उनकी तारीफ कर कर वहां से निकल गए हैं। ऐसे में सवाल उठता है, क्या हम इस मिशन को फेल कहें, नाकामयाब कहें? क्या मून मिशन अब फेल हो गया है या हमारे पास कुछ विकल्प हैं? विजय दास हमें कुछ विकल्प बता रहे हैं कि अभी भी हमारे पास कुछ होप है, कुछ विकल्प हैं। क्या विकल्प हो सकते हैं? क्या हमें उम्मीद है कि लैंडर से संपर्क हो पाएगा? देखिए, लैंडर से संपर्क हो पाएगा ये तो तभी इसरो के साइंटिस्ट डाटा को एनालाइज करने के बाद ही बताएंगे। लेकिन मतलब उम्मीद है अभी, लेकिन एक बात तो तय है कि हमें मून के बारे में जब तक हमारा रोवर मून को परिक्रमा करता रहेगा तब तक हमारे पास है मून के बारे में बहुत सारे डाटा हमें मिलेगा। ऑर्बिटर के पास से बहुत सारे डाटा मिलेगा, क्योंकि ऑर्बिटर के जो ऑनबोर्ड कैमराज हैं वो मून के सरफेस, उसके मौसम, उसके तापमान, बहुत सारे थोड़ा सा जो लोग नहीं जानते ऑर्बिटर के बारे में, जो 3 पार्ट थे, एक तो विक्रम लैंडर, प्रज्ञान रोवर जो लैंडर में से निकल गया हुआ तो हमें पता नहीं है, और तीसरा जिससे ऑर्बिटर से जो 2 सितंबर को ये लोग अलग हुए थे। तो ये एक चीज़, एक मेन व्हीकल था जिसमें से ये एक करके चीज़ एक दूसरे से अलग हुए हैं। तो ऑर्बिटर से पहले विक्रम लैंडर अलग हुआ, विक्रम लैंडर से फिर प्रज्ञान रोवर अलग होने वाली थी अभी लैंड करने के बाद। हाँ, वो अभी हमें पता नहीं है। लेकिन ऑर्बिटर जो है वो सेफ है और वो चांद की कक्षा में घूम रहा है। बिल्कुल, और उसके वाइटल पैरामीटर सारे सही काम कर रहे हैं। तो इसरो के साइंटिस्ट अभी ऑर्बिटर से जो डाटा मिल रहा है उसको, और लास्ट जब से रेडियो कॉन्ट्रैक्ट लॉस हुआ उस समय तक जो रोवर था, उसका जो लैंडर था, लैंडर का जो जितने डाटा था वो सारे चीज़ें वो एनालाइज कर रहे हैं कि क्यों इसरो का ये जो अंतरिक्ष यान था ये अपने फ्लाइट पाथ से डेविएट हुआ, और क्या रेडियो सिग्नल मिलने से पहले ये डेविएट हुआ था या रेडियो सिग्नल मिलने के बाद उसमें कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रॉब्लम आया जिस वजह से वो डेविएट कर गया। तो ये ऑर्बिटर कितने टाइम तक हमें मतलब भेजता रहेगा इन्फॉर्मेशन? का लाइफ स्पान जो है वो करीब 1 साल तक है। 1 साल तक हमें अनइंटरप्टेड डाटा वहाँ से मिलेगा। लेकिन ये डाटा किस तरह का होगा? जो हमें लैंडर या रोवर से मिलता उस डाटा से अलग होगा? देखिए, वो मून सरफेस को जाने के बाद हमारा जो रोवर है प्रज्ञान, उसमें जो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट टूल्स जो लगे हुए थे वो चांद के जो पृष्ठभूमि है, उसका जो सरफेस है उसको खंगालती है, उसमें से डाटा एनालाइज करती है और उसके अपने जो सेंसर्स के मतलब कुछ धातु है क्या वहाँ पे, या क्या दलदली जमीन है, पानी है, ये सारी चीज़ें वो चेक करता है। उसको हमारे पास भेजते हैं, वो नहीं मिल पाना है अभी। वो अभी मिलने का अभी कोई चांसेस कम है। तो साइंटिस्ट, इसरो के साइंटिस्ट जो है वो अपने फाइनल प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस बात का जिक्र करेंगे क्या हो पाएगा क्या नहीं हो पाएगा। लेकिन वो जो रोवर था हमारा, उसको स्पेसिफिकली इस काम के लिए डिज़ाइन किया गया था जो काम हमारा ऑर्बिटर नहीं कर पाएगा, क्योंकि ऑर्बिटर तो चांद के चारों ओर घूमेगा और चांद के पृष्ठ से बहुत ऊपर है वो, और वो केवल चांद के अलग अलग मतलब एंगल से फोटो लेता रहेगा, लेकिन वो सतह का परीक्षण नहीं कर पाएगा। जैसा कि लैंडर के थ्रू, लैंडर क्योंकि सतह पर उतरने वाला था और उसमें से 4 घंटे बाद रोवर निकलने वाला था, और वो रोवर जाके आधे किलोमीटर तक उसकी रेंज रहनी थी, आधे किलोमीटर तक वो घूम फिर सकता था। और एक दिन, चंद्रमा का एक दिन जो धरती का 14 दिन के बराबर होता है, उन 14 दिन तक रोवर को काम करना था और सोलर लाइट से वो एनर्जी लेता। लेकिन अभी ये किसी को पता नहीं है कि लैंडर ने लैंड किया कि नहीं, क्या क्रैश लैंडिंग हो गई, उससे सिग्नल अगर मिले तो हमारे पास दूसरा विकल्प ये होगा कि मिशन जो मून है वो हमारा चंद्रयान 2 वो सफल भी हो सकता है। हमें वो सतह के जो परीक्षण हैं वो रोवर ने अगर किए होंगे तो वो मिलेंगे, लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है। जब तक सिग्नल ना मिल जाए कि जो हमारा लैंडर है वो लैंड सेफली हुआ है कि नहीं, उसमें से रोवर निकला है कि नहीं, तो वो जब पता चलेगा जब सिग्नल मिलेंगे, और सिग्नल ऑर्बिटर से उनको सीधे संपर्क में आएगा लैंडर और फिर इसरो के संपर्क में आएगा। लेकिन एक चीज़ क्लियर है कि हमारा जो मिशन मून है उसका जो ऑर्बिटर जो अलग हुआ था, वो जिससे लैंडर अलग हुआ था, ऑर्बिटर अभी भी चंद्रमा की कक्षा में घूम रहा है और वो लगातार 1 साल तक हमें अलग अलग एंगल से चंद्रमा के अलग अलग फोटो देता रहेगा। ये चीज़ क्लियर है कि कम से कम आधा मिशन अभी भी कामयाब है, और सिग्नल अगर मिल जाते हैं लैंडर के तो शायद पूरा मिशन कामयाब हो सकता है। लेकिन
अभी जो फोटोज़ मिलेंगे अलग अलग, उससे भी काफ़ी कुछ मिलने वाला है। ये अलग बात है कि हम चाह रहे थे कि सतह जो चंद्रमा की है उसकी सतह के परीक्षण हो पाए, क्या धातु है वहाँ, किस तरह की ज़मीन है, पानी है कि नहीं साउथ पोल पर ख़ास तौर पे, क्योंकि वहाँ बात हो रही थी कि वहाँ कुछ आप बता रहे थे बर्फ़ मिलेगी। हाँ जी। तो क्या उम्मीद थी उसकी? उसका उम्मीद ये था कि रोवर हमारा जाके वहाँ पे मुझे क्रेटर्स है, वहाँ पे जो आइस कॉन पड़े हुए हैं जो कई सालों से सूर्य की रोशनी से पहुँचा भी नहीं है वहाँ तक, तो वहाँ पे ज़िंदगी का कोई अस्तित्व हो सकता है किसी भी फॉर्म में, किसी भी रूप में वहाँ से छुपा रह सकता था। और चांद हमारे लिए इसको बड़े केयरफुली उसको हमारे लिए लोग कह रहे थे कुछ ऐसी धातु भी हो सकती है जो बाद में काम आ सकती है। बिल्कुल, वो धातु के भी संधारण इसलिए साइंटिस्ट देख रहे हैं कि अगर मानव का वहाँ पे कोई वहाँ पे कॉलोनी बनेगा, सिविलाइजेशन को वहाँ पे शुरू करने का प्रयास किया जाएगा तो हमारे सिविलाइजेशन में किस काम पे आ सकते हैं। तो ये बड़ा चीज़ था। तो अगर ये करिश्मा होता है कि कल तक अगर ये खबर मिलता है कि जो हमारा रोवर था वो काम कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बड़ा आश्चर्य का कमाल, एक बड़ा कमाल का काम हो जाएगा। और लेकिन चांसेस उम्मीदें बहुत कम है, क्योंकि हमें ये पता नहीं है कि उसको प्रोटेक्शन का शील्ड जो उसको जो इम्पैक्ट था लैंड करने का टाइम पे जो इम्पैक्ट था, उसको इम्पैक्ट से बचाने के लिए उसमें किस तरह का शील्ड इस्तेमाल हुए थे, क्या वो शील्ड इतने सक्षम थे कि जो हमारा रोवर को तो जाहिर ही सारा जो पहले का जो बना हुआ था और डाटा था वो एनालाइज कर रहे हैं इसरो के साइंटिस्ट, और बहुत जल्दी मेरे ख्याल से कल तक कुछ बता पाने की स्थिति में होंगे। और अगर ये ऑप्शन पहला होता है और दूसरा ऑप्शन ऑर्बिटर का है, वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वहाँ से फोटोज़ हमें मिलते रहेंगे, तो आधा मिशन तो इस तरह से कामयाब है। और यही हमारे पास दो विकल्प हैं, और बाकी जो सर मैं तो यहाँ पे ये बताना चाहूँगा कि ये मिशन आधे से भी ज़्यादा सक्सेसफुल रहा है, क्योंकि वो लास्ट जो 5-7 मिनट का जो टाइम था जहाँ पे हमारा कॉन्टैक्ट लॉस हुआ है, नहीं तो ये लैंडिंग सक्सेसफुल होता। अभी हम न्यूज़ में ये बोलते रहे कि वी बिकम द 4th नेशन टू लैंड ऑन द मून। हाँ, लैंडिंग तो एक तरह से हुई, लेकिन अब वो कामयाबी जो हम सोच रहे थे कि सारी चीज़ें निकल के आए वो नहीं हुआ। तो लेकिन अब सारी जो फोकस है वो इसरो की तरफ है कि कैसे वो डाटा एनालाइज करते हैं और बताते हैं कि क्या निकला, और अगर सिग्नल वापस मिल पाते हैं तो वाकई में ये कामयाबी होगी। तो ये सारे विकल्प हैं हमारे पास। ऑर्बिटर हमें 1 साल तक कुछ ना कुछ भेजता रहेगा, वो हमारी कामयाबी होगी इसरो की एक बड़ी। तो तमाम सारे विकल्प हैं, और सारी कुछ जो जानकारी और मिलनी है वो डाटा एनालाइज होने के बाद इसरो देगा, तो उस पर हमारी नज़रें बनी हुई हैं। बाकी तो बड़ी खबरों के लिए सर एक मिनट में आपको रोकना चाहूँगा यहाँ पे कि पाकिस्तान से कुछ कमेंट्स आ रहे हैं इसके बारे में। हाँ, उसको हम एक दूसरे वीडियो में जिक्र करेंगे आपको, लेकिन बाकी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया न्यूज़। सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।